आजकल आपने चेक किया होगा कि बंदे बोलते हैं कि भैया मैं तो एथिस्ट बन गया, मैं किसी को नहीं मानता, ये और वो। ठीक है, बंदे ऐसे मिल जाते हैं। और दरअसल ये होता भी है, जब हमारा किसी सच्चाई से सामना नहीं होता है तो हमें हर जगह झूठ ही झूठ मिल रहा होता है, तो हम बोलते हैं यार हम किसी पे भरोसा ही नहीं करते। क्योंकि क्या करें, झूठ ही बिक रहा है आजकल। ठीक है, धर्म के नाम पर भी जो है झूठ परोस दिया जाता है। तरह तरह के षड्यंत्र, ये वो, ऐसे ऐसे परंपराएं बना दी जाती है, तो बंदा बोलता है भैया मेरा पिंड छोड़ो, मैं ऐसा ही सही हूँ। तो एथिस्ट बन जाते हैं बंदे। क्रिश्चियनिटी में भी देखे होंगे, रिलीजन्स के अंदर मिलते रहते हैं। हमारे यहाँ भी चल रहा है ये कि बंदा चूँकि परेशान हो जाता है कि असली धर्म के नाम पे उसको मिलता ही कुछ नहीं है। ठीक है, तब जाकर के बंदा एथिस्ट बनता है। लेकिन अब मैंने धीरे धीरे चीज़ें पढ़ने शुरू करी हैं, तो चीज़ें ऐसी इंटरेस्टिंग है ना कि बताने को मन करता है। तो उसी में से कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊँगा कि एक एग्जाम्पल से समझिए कि आपके पास फॉर्च्यूनर है या कोई भी महंगी गाड़ी, आप अंदाज़ा लगा ले, जो भी आप सोच सकते हो, गाड़ी आपके पास है। अब उसमें उसका स्टीयरिंग इस तरह का है कि आपको पता है कि गाड़ी में अगर स्टीयरिंग ख़राब हो जाए, स्टीयरिंग बेकार हो जाए, तो आप कितनी भी स्पीड पर चला रहे हो, कोई आपको पता है कि आपका अगर स्टीयरिंग ख़राब हो जाए तो गाड़ी ठुकेगी ही ठुकेगी। आप लेके कहीं और जाना चाह रहे हैं, स्टीयरिंग कहीं और लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या, गाड़ी ठुकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई उस गाड़ी में, स्टीयरिंग। अगर वही आपके कंट्रोल में नहीं है तो गाड़ी कूड़ा, आज नहीं तो कल ठुकेगी। यही चीज़ें हमारे साथ में, हमारे इतने बड़े बॉडी का, चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, चाहे आप लीन बॉडी हो, कैसे भी हो, मेल फीमेल कुछ भी हो आप, लेकिन अगर आपका स्टीयरिंग यानी कि आपका दिमाग वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आज नहीं तो कल ठुकोगे। वही चीज़ है। और उसी चीज़ को फोकस करने के लिए सनातन धर्म में ये चीज़ बोली गई थी। हमारे यहाँ शुरुआत में तो कंसेप्ट ही नहीं था मंदिरों का, शुरुआत में मंदिरों का कंसेप्ट नहीं था। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, पहले हुआ करते थे ऋषि मुनि। ऋषि मुनि ऐसे बंदे थे कि वो सांसारिक मोह माया से घर परिवार छोड़ करके हिमालय की पहाड़ियों में जा करके बैठ जाते थे, अपना कुटिया बना करके, ध्यान में विलीन बिल्कुल। बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है पता नहीं है। लेकिन आम आदमी जो गृहस्थ है वो ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन ऋषि मुनि हमेशा फोकस्ड भी रहते थे, जो वो बात बोल देते थे वो होती भी थी। वो इस तरह के क्यों थे? और हमारे जैसे बंदे जो यहाँ पे रह करके 2 या 3 डिग्री की उसमें ठंड में जो है बोलते हैं हाई जनवरी में ठंड लग रही है, रिजाई ओढ़ते हैं, हीटर चलाते हैं। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं ऋषि मुनि टाइप के, जो हिमालय में बैठे होते हैं केवल धोती पहन के और लंगोट बांध के। तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने ध्यान के थ्रू अपना जो दिमाग है, इसके 2 हिस्से होते हैं, राइट और लेफ्ट, इन दोनों को कंट्रोल में कर लिया होता है। और चूंकि ऋषि मुनि ये सब कर सकते थे क्योंकि वो जा सकते थे। अब जो गृहस्थ आदमी है वो तो घर परिवार छोड़ के नहीं जा सकता ना ऐसे। इस चीज़ के लिए मंदिरों का कंसेप्ट आया। मंदिरों को बनाने का पीछे ये नहीं था कि आप गए, मूर्ति स्थापना कर दी, जल चढ़ाया, तिलक लिया, प्रसाद लिया और वापस आ गए, इसलिए नहीं था। अब तो ये तो हमारे यहाँ पे ढोंग बना रखा है। उसके पीछे का जो बेसिक साइंस था। और मंदिर बनते कहते, मंदिर बनते भी वहाँ थे, हमारी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ जहाँ से मैग्नेटिक वेव सबसे डेंसिटी, सबसे ज़्यादा तेज गति और मतलब अच्छे से निकलती हो, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो है मंदिर बनाए जाते थे कि जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र अच्छे से निकलता हो, उसकी पावर वहाँ पे ज़्यादा हो, ताकि जब आप मंदिर में एंटर करो। हमारे यहाँ एक चीज़ और बोली जाती है, साथ साथ बताता चलूँ कि चप्पल बाहर निकाल के जाइए मंदिर में। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब आपका दिमाग को वो मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है, ताकि राइट और लेफ्ट दोनों के दोनों हिस्से सिंक होकर के साथ में अच्छे से सोचना शुरू करें। नहीं तो आप बोलते हो ना कि यार दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं, ये और वो, क्योंकि लेफ्ट वाला हिस्सा कुछ और सोच रहा है, राइट वाला कुछ और सोच रहा है, और जो आप चाहते हो वो सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, दिमाग परेशान रहता है। तो इस चीज़ को सेंट्रलाइज करने के लिए, दिमाग को फोकस करने के लिए, इसी को बोला गया था ध्यान लगाना, मेडिटेशन। मंदिर में जा कर के, चूँकि मंदिर बनते ही ऐसी जगह पर थे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा हो, और जहाँ पे गर्भगृह जिसको बोलते हैं ना, कि वहाँ पे मेन फोकस है, वहाँ पे जो मूर्ति है वो रखी हुई है, मूर्ति के आसपास चक्कर काटना। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र है, और उसके आसपास जब आप क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी घूमती है, इस तरह से घड़ी के सुइयों के घूमने की रफ्तार जो होती है, जिस तरह से घड़ियाँ घूमती हैं, उसी तरह से जब आप चक्कर लगाते हैं तो दरअसल, और नंगे पैर, तो आपके पैरों के थ्रू होते हुए वही चुंबकीय ऊर्जा आपके दिमाग तक पहुंचती है। और डेली मंदिर जाने वाला का ये क्यों बोलते हैं कि डेली मंदिर जाना चाहिए, उसके पीछे का कारण ही यही है कि आप मंदिर में समय बिताएंगे, ध्यान लगाएंगे,
तो उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है ना वो सेंट्रलाइज्ड होने लगेगा एक साथ। मतलब आपका ये मान लीजिए स्टेयरिंग अब आपके कंट्रोल में आने लग रहा है। जितना आप मंदिर जाते रहेंगे, ऑब्वियसली ये उनके लिए था जिनका नहीं हो पाता है, मतलब वो नहीं कर पाते, लेकिन इसको धर्म के साथ जोड़ा गया था इसीलिए, ताकि धर्म के नाम पे तो ये लोग कर लेंगे। वैसे बोलेंगे ध्यान वगैरह तो नहीं लगाने वाले, अब धर्म के नाम पे बताया तो था, लेकिन ये तो ढोंग करके वापस आ जाते हैं। तिलक लगवाया, प्रसाद लिए, वापस आ गए, जल चढ़ा दिया, शिव जी पे एहसान करके आ गए।